गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखो आपका क्या था। हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बताया था मैंने आपको कि जो कैसे होता है आपका ऐसे होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम बस इतनी यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि जो प्रोड्यूस है वो क्या करना है, कैपिटल गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, उनमें से कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो देखो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं आपके, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे कि आप कोई जो गुड एग वाई थी उसका प्रोडक्शन कर रहे थे 6 और जो गुड एक्स गुड्स थी उसका कितना कर रहे थे 2 प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी ले सकते हो कि कैपिटल गुड्स अगर हम 6 ले रहे थे प्रोडक्शन कर रहे थे तो उस टाइम जो कंज्यूमर गुड्स है उसका प्रोडक्शन था हमारा 2। तो अब क्या है, अगर कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि जितना हम चाहते हैं उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज है वो क्या है, हमारे लिमिटेड है। तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसके प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, 3 तक बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। तो इसके प्रोडक्शन को क्या है, ये कहाँ तक हो जाएगा आपका, डिक्रीज होके 5 पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे कम करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका पीपीसी कर्व के हेल्प से जो प्रॉब्लम्स थे आपके व्हाट टू प्रोड्यूस, उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे है, ठीक है। इसी के अंदर क्या है आपका, एक है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम कितने प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन अटेनेबल का मतलब क्या है आपका, इसके अंदर जो कवर हो रहा है, यहाँ तक जो कवर हो रहा है वो आपका क्या है, अटेनेबल। और उसके बाद क्या है, नॉन अटेनेबल, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास जो रुपए हैं वो तो है 20 और आप कोई गुड्स लेना चाहते हो 30 वाली, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो क्या आपके पास है, लिमिटेड है। तो ये क्या होगा कि नॉन अटेनेबल की इतना प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। जो अटेनेबल होगा वो क्या है आपका, यहाँ तक का होगा, इसके अंदर अंदर या मैक्सिमम यहाँ तक। फिर क्या है थर्ड, इसी के अंदर है एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट तो वो होता है जितना हम सोच के चलते हैं कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपने सोचा कि आज जो मुझे स्टडी है दिन में वो 10 आवर करनी है, ये आपका थी पोटेंशियल। बट एक्चुअल में है जो स्टडी आप करते हो 6 आवर, तो वो क्या होगा आपका एक्चुअल आउटपुट। तो मतलब जितना आपने सोचा था पोटेंशियल वो है और जितना होता है वो एक्चुअल आउटपुट है। तो जो रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन करके हम इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, ठीक है ना। इतना ये क्या है, पोटेंशियल। हमने सोचा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये पोटेंशियल शो कर रहा है। बट क्या हुआ, इमेजिन करो जो कोई प्रोडक्शन करना था, लाइट चली गई, मशीन ख़राब हो गई, या जो लेबर काम कर रहे थे वो फ्री बैठे रहे, उन्होंने काम नहीं किया, तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितनी हुई है आपकी, जो इसके अंदर होगा वो क्या है आपका एक्चुअल आउटपुट। इमेजिन करो यहाँ सोचा था 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दोगे आप, बट एक्चुअल में आपने की कितनी है 80। तो एक्चुअल में कितनी की है आपने, जो इसके अंदर है वो, और पोटेंशियल की पूरा रिसोर्सेज का यूज़ करके हम प्रोडक्शन कितना कर सकते थे, इतना कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वैसे आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कोई भी गुड्स है उसका प्रोडक्शन कर रहे हो आप, यहाँ पे लिख लेना गुड्स एक्स और गुड्स यहाँ वाई और यहाँ एक्स। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन है वो आप कितना कर सकते थे, 6 कर रहे हो, ठीक है, जो वाई गुड्स है। और उस टाइम जो आप ये लगाओ 5 कर रहे थे, ठीक है। कोई भी जो गुड्स थे उसका प्रोडक्शन 5 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, तो जो गुड्स एक्स है उसका प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, 3 कर रहे थे। फिर आपने क्या सोचा कि जो वाई है उस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है हमें, तो वाई का जब ज़्यादा करोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक्स का कम करना पड़ेगा। तो इसका क्या कर दिया, 6 कर दिया, 6 करोगे तो इसका क्या है, कम करना पड़ेगा। ये क्या है, अंदर की तरफ चला जाएगा और ये क्या है, बाहर की तरफ। मतलब क्या है कि इतना गेन करने के लिए जो हमने इतना लॉस किया है, ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर हमें कुछ गेन करना है तो उसके लिए कुछ लॉस भी बियर करना पड़ेगा आपको। तो जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये है आपकी गेन के लिए कुछ जो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। फिर जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आपकी क्या थी,
फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में देखो सेम वही है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका क्या है, ये ऐसे होता है। यहाँ आप लिख लेना, मैं हर एक डायग्राम में नहीं राइट कर रही हूँ। गुड एक्स और गुड वाई, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो 2 टाइप थे आपके, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर क्या है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहते हो या आप अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो, तो जो लेबर के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है वो जितना मशीन के थ्रू किया जाएगा उसके कंपैरिजन में कम किया जाता है लेबर के थ्रू प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो लेबर के थ्रू प्रोडक्शन है वो क्या है, ये आएगा आपका कि जो कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव 2 हैं आपके, कि जो लेबर के थ्रू प्रोडक्शन किया जाएगा वो आपका इतना किया जाएगा और जो मशीन के थ्रू प्रोडक्शन किया जाएगा वो ज़्यादा किया जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जो मशीन के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है उतना प्रोडक्शन लेबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन के अंदर तो एक साथ हम कितनी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और लेबर को उसमें क्या लगता है, टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आ सकती है आपकी, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है पीपीसी कर्व, इसके अंदर क्या है, अंदर की तरफ लेबर को शो करेगा और बाहर की तरफ किसको शो करेगा, कैपिटल को शो करेगा। इसी तरह थर्ड आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो अगर प्रॉफिट आप चाहते हो कि ज़्यादा प्रॉफिट हो तो आप किसके लिए करोगे, ये बाहर वाला, ठीक है। ये यहाँ मैं रफ कर देती हूँ इनको, ये बाहर वाला किसको शो करेगा, रिच पर्सन के लिए, कि जो प्रॉफिट है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आप जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए करोगे, रिच पर्सन के लिए। और अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करोगे तो ये अंदर वाला किसको शो करेगा, पुअर पर्सन के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। पुअर पर्सन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, ये रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होगा, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा आपका कम होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।